रेलवे ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। कितने बढ़ाए हैं? क्या जनरल का भी टिकट बढ़ा है, एसी का टिकट बढ़ा है? क्या सच में डेवलपमेंट के लिए पैसे बढ़ाए गए हैं या फिर कोई और बात है? अगर आप इसको एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इंडियन रेलवेज 100 रुपये कमाने के लिए 98 रुपये खर्च करता है और एक दिन में करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं। तो रेलवे जो एडवांसमेंट ला रहा है, जो कवच सिस्टम रेलवे का है, एंटी कॉलिजन सिस्टम, उसके डेवलपमेंट के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है। पर क्या बहुत अमाउंट बढ़ाया गया है? तो भाई इतना जो हाइप बना हुआ है, आपको मैं बता दूं कि अगर आप 215 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं तो कोई भी हाइप जो मतलब कोई भी ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो हाँ, यहाँ पे फेयर बढ़ा है, पर कितना बढ़ा है वो हम आगे जानने वाले हैं। सो देखो, इंडियन रेलवे इंक्रीज फेयर्स इन 2025। समझेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, रीज़न क्या है, गवर्नमेंट के गोल्स क्या हैं और पैसेंजर और रेवेन्यू पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो देखो, इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है पैसेंजर हाइक, जो कि 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा फेयर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 215 किलोमीटर से ऊपर एसी एंड नॉन एसी क्लासेस के लिए हैं, जबकि जो सब अर्बन एंड मंथली सीजन टिकट्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसको कहा गया है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेयर रैशनलाइजेशन। इसमें कोई सडन हाइक नहीं है। भारतीय रेलवे ने क्या कहा है कि भाई ये दर समायोजन है, अचानक से कोई भी वृद्धि नहीं की गई। अब कितना बढ़ रहा है तो जानते हैं। अगर आप 215 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ एक पैसा मतलब 1 रुपये का 100th पार्ट जो होता है ना, वो बढ़ा है। अगर ये ऑर्डिनरी क्लास के लिए है, मेल एक्सप्रेस या नॉन एसी में जाते हैं आप तो पर किलोमीटर 2 पैसे बढ़े हैं। एसी क्लास में भी वही पर किलोमीटर 200 पैसा है, 2 पैसे हैं। और मेल एक्सप्रेस नॉन एसी और एसी क्लास दोनों में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 2 पैसा पर किलोमीटर। सब अर्बन एंड मंथली जो सीजन टिकट होते हैं, इन पर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब कि अगर आप 500 किलोमीटर जर्नी करते हैं नॉन एसी से तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है। तो एक मॉडेस्ट इंक्रीज है रिलेटिव टू टोटल टिकट प्राइस। पूरे टिकट की प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ये सब्जेक्ट टू डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली, है ना। राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, भाई जो ऑपरेशनल कॉस्ट है रेलवे की, वेजेस हो गए, पेंशन हो गई, मेंटेनेंस हो गया। आप देखो, नई ट्रेन आती हैं, 1 महीने में हम बर्बाद कर देते हैं, हम कांच तोड़ देते हैं, सीट फाड़ देते हैं, रेलवे का कंबल घर ले आते हैं। तो हमारे कारण जो प्राइसेस है, जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो बढ़ रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो लॉस रेलवे को होता है, शायद रेलवे से ज़्यादा लॉस में कोई नहीं रहता, तो उसको मेंटेन करना। और जो डेली कम्यूटर्स एंड शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर्स हैं उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद फेयर प्रोटेक्शन इंश्योर्स अफोर्डेबिलिटी फॉर लो मिडिल इनकम ग्रुप, है ना। यहाँ पर कोई बहुत हैवी चेंज नहीं किया गया है। लो मिडिल इनकम ग्रुप्स जो है उन पर हैवी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब इससे क्या होगा, तो एक एडिशनल रेवेन्यू हमें देखने को मिलेगा 600 करोड़ का, जो ऑपरेशनल कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में हेल्प करने वाला है। मैन पावर एक्सपांशन एंड पेंशन लायबिलिटी, भाई जो रेलवेज है ना, वो अपने बजट का सबसे ज़्यादा तो अपने कर्मचारियों की सैलरी में देता है। सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है? सैलरी में जा रहा है, फिर पेंशन में जा रहा है। इतना रेलवेज अर्न ही नहीं कर पा रहा है कि प्रॉपर जो है बिना पैसा बढ़ाए फंक्शनिंग हो पाए। फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है, हम सब जानते हैं। नेटवर्क एक्सपांशन, सेफ्टी अपग्रेड, नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हम सब चाहते हैं। अब पब्लिक का रिएक्शन एकदम मिक्स्ड है, क्रिटिसिज्म भी है, सपोर्ट भी है, डिबेट है। पर यार देखो कि इतना ज़्यादा बहुत हैवी इंक्रीमेंट नहीं हुआ कि वो आपकी मेरी पॉकेट पर इम्पैक्ट करे। बाय द टाइम इंक्रीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम अच्छी फैसिलिटीज़ चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। पर अब हम बात कर रहे हैं यार, देखो डेली बेसिस पर कोई 500 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करता। मान करके चलो आप महीने में 2 बार 3 बार ट्रैवल कर रहे हो,
तो 500 किलोमीटर पे आपके 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, सिर्फ इतना ही है। और उससे रेलवे का रेवेन्यू 600 करोड़ से बढ़ता है, जो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक मेजर बूस्ट देने वाला है। ऑर्डिनरी पैसेंजर जो हैं स्लाइटली हायर कॉस्ट होगी इनकी लॉन्ग जर्नी की, जो मैंने आपको बताया। डेली कम्यूटर्स जो डेली जा रहे हैं उन पर कोई बदलाव नहीं होगा। टूरिस्ट हॉलीडे ट्रैवलर्स थोड़ा सा माइनर बजट पर इम्पैक्ट आएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। तो 215 किलोमीटर तक कोई चेंज नहीं है। उसके ऊपर 1 पैसा पर किलोमीटर नॉन AC ट्रेन्स, 2 पैसा पर किलोमीटर AC क्लास, 2 पैसा पर किलोमीटर। और जो सब अर्बन और MST होती है ना आपकी मंथली सीजनल टिकट, उस पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आया है। इंडियन रेलवेज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क। पैसेंजर रेवेन्यू हिस्टोरिकली बहुत सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है, और फेयर हाइक जो है वो रैशनलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए लाया गया है, ना कि रेलवे के किसी पर्सनल उद्देश्य के लिए, है ना। तो फेयर इंक्रीज मॉडेस्ट है बट नेसेसरी भी है। डेली कम्यूटर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, और रेवेन्यू सपोर्ट, सेफ्टी, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पर ध्यान दिया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि डेली इंडियन रेलवे में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, और इंडियन रेलवे अपने बजट का कितना % अपनी सैलरी और पेंशन में देता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।